छोटा सा गांव था रंगपुर। वहां के बच्चे बहुत खुश मिजाज थे, मिट्टी में खेलते, तितलियों के पीछे भागते और पेड़ों पर झूला डालकर गाना गाते। लेकिन गांव की एक लड़की थी मीरा, जो थोड़ी अलग थी। वो चुप रहती, अकेली बैठती और दूर से सबको खेलते देखती। किसी ने कभी नहीं पूछा तुम क्यों नहीं खेलती। मीरा की आंखें बड़ी बड़ी थी, लेकिन उनमें कुछ सवाल छिपे रहते थे। उसके पास एक पुरानी लाल कॉपी थी जिसमें वो चुपचाप कुछ लिखती रहती, रहस्यमयी चीजें, सपनों की बातें और एक खेल का नक्शा। एक दिन गांव के बच्चे मैदान में गोल गोल राजा खेल रहे थे। किसी ने मीरा को बुलाया नहीं, लेकिन मीरा दूर से मुस्कुरा रही थी। तभी तेज हवा चली और बच्चों की गेंद उड़ते उड़ते जंगल के किनारे गिर गई। कौन लाएगा? सबने इधर उधर देखा। मीरा जा सकती है, किसी ने कहा। मीरा चौंकी, लेकिन फिर धीरे से चल दी। वो पेड़ों के बीच पहुंची। गेंद मिली, लेकिन कुछ और भी मिला। एक चमकती सी चाबी, छोटी, हल्की और सुनहरी। उस पर लिखा था लेट्स जॉइन इन। मीरा ने इधर उधर देखा, फिर चाबी जेब में रख ली। रात को वो अपनी लाल कॉपी के पन्ने पलट रही थी और तभी एक पन्ने पर बना खेल का नक्शा चमकने लगा। वो वही नक्शा था जिसमें मीरा ने कभी बचपन में एक काल्पनिक खेल बनाया था, सपनों की रेस। ये जिंदा कैसे हो गया? मीरा ने फुसफुसाया और तभी खिड़की से निकली एक रोशनी और दरवाजे पर बन गया एक चांदी का दरवाजा जिसमें वही चाबी फिट हो सकती थी। मीरा ने चाबी घुमाई, दरवाजा खुला और वह अंदर चली गई। वो पहुंची एक विशाल रंग बिरंगी दुनिया में। जमीन रुई की थी, आकाश पर लट्टू तैर रहे थे और पेड़ों पर झूलते थे खिलौनों जैसे जीव। तभी एक आवाज आई, स्वागत है मीरा, तुम चुनी गई हो खेल की रानी बनने के लिए। खेल की रानी? मीरा ने चौंक कर पूछा। हाँ, बोला एक बड़ा सा खरगोश जिसका नाम था झपकू। यहाँ हर बच्चा जो अकेला होता है उसे बुलाया जाता है, क्योंकि सिर्फ वही असली खेल बना सकता है जो दिल से खेले। मीरा मुस्कुराई। अब क्या करना है? उसने पूछा। एक चुनौती, झपकू बोला। तुम्हें बनाना है 3 जादुई खेल, ताकि जो बच्चे उदास हैं वे भी साथ खेलें। मीरा ने सोचा और फिर शुरू हुआ जादू। पहला खेल था बोलते रंग, जिसमें पेंट ब्रश से जो भी रंग बनाओ वो बोलकर अपनी कहानी सुनाते। नीला कहता मैं बादल हूँ, लाल कहता मैं प्यार हूँ और पीला हंसता मैं धूप हूँ। बच्चे हंसते, दौड़ते और पहली बार रंगों के दोस्त बनते। दूसरा खेल था झपकू की दौड़। जिसमें आंख बंद करके सपनों की रेखा पर दौड़ लगानी होती थी। जो सपनों को सच पहचान ले वही जीतता। तीसरा खेल सबसे मजेदार था, कहानी के कीचड़, जहाँ कीचड़ में पैर डालते ही तुम्हें एक कहानी सुनाई देती और फिर तुम उसका किरदार बन जाते। मीरा ने खेल बनाए, बच्चे हंसे, गले मिले और साथ खेले। झपकू बोला अब तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन एक ट्विस्ट है। क्या? मीरा ने पूछा। अब जब तुम असली दुनिया में जाओगी वहाँ ये खेल भी जिंदा हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद से कहना होगा चलो साथ खेलें। मीरा मुस्कुराई, वो वापस लौटी। अगले दिन गांव के वही बच्चे फिर खेल रहे थे। मीरा आई, उसकी कॉपी में अब वही खेल जादू बन चुके थे। उसने कहा चलो साथ खेलें। बच्चे चौंके। क्या? मैंने एक खेल बनाया है, बोलते रंग, झपकू की दौड़ और कहानी का कीचड़। बच्चे पहले हंसे, फिर एक ने कहा चलो आज मीरा के साथ खेलते हैं। जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया वही जादू फिर से जाग गया। रंग बोले, झपकू दौड़ा, कहानियां उभरी। बच्चों ने पहली बार महसूस किया खेल सिर्फ दौड़ने या चिल्लाने का नाम नहीं, साथ होने का नाम है। मीरा अब अकेली नहीं थी, अब हर बच्चा उसके साथ खेलता और जब भी कोई नया बच्चा गांव में आता सब मिलकर कहते चलो साथ खेलें, लेट्स जॉइन इन, क्योंकि सबसे बड़ा जादू होता है साथ खेलने में।